पढ़ेंगे मैन। क्या पढ़ेंगे? MAN, तो इसे पढ़ेंगे मैन। अब मैन का मतलब क्या होता है? मैन का मतलब होता है आदमी। मैन मतलब आदमी, MAN, मैन मतलब हो जाएगा आदमी। जैसा जाएगा नैप। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे नैप, NAP, नैप। और नैप का मतलब क्या होता है? नैप का मतलब होता है झपकी। नैप का मतलब क्या होता है? झपकी लेना बोल सकते हैं। नैप मतलब होता है झपकी लेना, जैसे हम बैठे बैठे सो जाते हैं। हेलो दोस्तों, इंग्लिश एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में मैं सचिन कुमार आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल जीरो से होने वाला है। अगर आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश में ABCD भी नहीं आता है और हिंदी का क ख भी नहीं आता है, तो भी आप इंग्लिश को समझने लग जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्यारे मित्रों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम इंग्लिश को पढ़ने का और सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के छोटे छोटे शब्द, जिनको बिल्कुल बारीकी से आपको हिंदी में पढ़ना और लिखना बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे से आपको बताऊंगा, एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला शब्द क्या लिखा गया है? MAN। तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे पढ़ेंगे मैन। क्या पढ़ेंगे? MAN, तो इसे पढ़ेंगे मैन। अब मैन का मतलब क्या होता है? मैन का मतलब होता है आदमी। मैन मतलब आदमी, MAN, मैन मतलब हो जाएगा आदमी। जैसे आप बोल सकते हैं कि आदमी वहां खड़ा है, द मैन इज स्टैंडिंग देयर। द मैन इज स्टैंडिंग देयर, आदमी वहां पर खड़ा है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। मैन मतलब होता है आदमी, MAN, मैन मतलब हो जाएगा आदमी। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखिएगा, TAP। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे टैप। क्या पढ़ेंगे? टैप, TAP, टैप। और टैप मतलब क्या होता है? टैप मतलब दबाना भी होता है और टैप मतलब नल भी होता है। टैप मतलब दबाना बोल सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं दबाना, TAP, टैप मतलब हो जाएगा दबाना। जैसे बटन दबाना, यानी माउस में हम जो कीबोर्ड में जो बटन दबाते हैं, तो वो बटन होता है ना, उसे टैप करते हैं, दबाते हैं। तो टैप मतलब दबाना हो जाएगा। तो टैप मतलब क्या होगा दोस्तों? दबाना। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है NAP। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा नैप। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे नैप, NAP, नैप। और नैप का मतलब क्या होता है? नैप का मतलब होता है झपकी। नैप का मतलब क्या होता है? झपकी लेना बोल सकते हैं। नैप मतलब होता है झपकी लेना, जैसे हम बैठे बैठे सो जाते हैं, मतलब ऐसे बैठे रहते हैं, कहीं पर बैठ जाते हैं, तो वहां पर थोड़ी देर के लिए हम सो जाते हैं, तो उसको बोलेंगे झपकी लेना। नैप मतलब हो जाएगा झपकी लेना, नैप। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है LAP। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लैप। क्या पढ़ेंगे? लैप, LAP, लैप। और लैप का मतलब क्या होता है? लैप का मतलब होता है गोद। लैप का मतलब क्या होता है? गोद, LAPE, लैप मतलब हो जाएगा गोद। जैसे आप बच्चा माँ की गोद में बैठता है ना, तो उसे गोद बोलेंगे, तो लैप इंग्लिश में बोला जाएगा लैप, और लैप का मतलब हो जाएगा गोद। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखिएगा, FUN। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे फन, FUN, फन। और फन मतलब क्या होता है? फन का मतलब होता है मजा। फन मतलब होता है मजा, FUN, फन मतलब हो जाएगा मजा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखिएगा, इसे क्या पढ़ेंगे? क्या लिखा गया है? SUN। तो इसे पढ़ेंगे सन, SUN, सन। और सन मतलब क्या होता है? सन का मतलब होता है सूरज। सन मतलब क्या होता है? सूरज। सन मतलब हो जाएगा सूरज। इस तरीके से पढ़ेंगे सूरज। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है? HUT। तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसे पढ़ा जाएगा हट। क्या पढ़ेंगे? या इसे पढ़ेंगे हट। और हट मतलब क्या होता है? हट का मतलब होता है झोपड़ी। हट मतलब क्या होता है? झोपड़ी, HUT, हट मतलब हो जाएगा झोपड़ी। जैसे मैं झोपड़ी में रहता हूँ, I live
इन द हट, आई लिव इन द हट, तो हट मतलब हो जाएगा झोपड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा, बहुत ही छोटे छोटे वर्ड मीनिंग आपके लिए लेकर आया हूं, और इसी तरीके से अगर आप धीरे धीरे करते हुए सीखेंगे तो इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से समझने लग जाएंगे। जब तक आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता होगी, कोई भी चीज इंग्लिश में लिखा रहा है, आप उसका हिंदी अर्थ बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा। तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश की वर्ड मीनिंग सिखाने का हमेशा प्रयास करता रहता हूं। देखिएगा अगला वर्ड क्या है, CUT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कट, CUT कट। और कट मतलब क्या होता है, कट का मतलब होता है काटना, कट मतलब काटना, कट मतलब काटना। जैसे मैं पेड़ काट रहा हूँ, आई एम कटिंग द ट्री, आई एम कटिंग द ट्री, तो कट मतलब हो जाएगा काटना। KID, अगला शब्द क्या लिखा गया है, KID, तो इसे पढ़ेंगे किड, KID, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे किड। और किड मतलब क्या होता है, किड मतलब होता है बच्चा, किड मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, किड मतलब होता है बच्चा, KID, किड मतलब हो जाएगा बच्चा। जैसे बच्चा रो रहा है, द किड इज वीपिंग, द किड इज वीपिंग, क्राइंग बोल सकते हैं। जैसे बच्चा चिल्ला रहा है, द किड आर क्राइंग, इस तरीके से द किड इज क्राइंग। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा LIP, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लिप, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लिप। और लिप मतलब क्या होता है, लिप मतलब होता है होंठ, लिप मतलब क्या होता है होंठ, LIP। जैसे लिप बोल सकते हैं, लिप मतलब क्या होता है होंठ, जैसे उसके होंठ लाल है, हिज लिप, उसके होंठ लाल है तो बोल सकते हैं हिज लिप इज रेड बोल सकते हैं, हिज लिप इज रेड, इस तरीके से बोल सकते हैं। लिप होता है होंठ। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा SIP, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सिप, SIP सिप। और सिप मतलब क्या होता है, सिप मतलब होता है घूंट, सिप मतलब क्या होता है घूंट। जैसे हम पानी घूंट घूंट करके पीते हैं ना, तो उसे बोलेंगे घूंट, सिप मतलब हो जाएगा घूंट, SIP, सिप मतलब हो जाएगा घूंट। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिए क्या लिखा गया, NIP, तो इसे पढ़ेंगे निप, क्या पढ़ेंगे निप, NIP निप। और निप का मतलब निप ही होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, निप मतलब हो जाएगा निप। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है, PLAY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे प्ले, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा प्ले। और प्ले का मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले मतलब क्या होता है खेलना। जैसे मैं मैच खेलता हूँ, आई प्ले द मैच, मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले द हॉकी, मैं लूडो खेलता हूँ, आई प्ले द लूडो, तो प्ले मतलब हो जाएगा खेलना। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा DAY, तो इसे पढ़ेंगे DAY डे। और डे का मतलब क्या होता है, डे का मतलब होता है दिन, डे का मतलब क्या होता है दोस्तों, डे का मतलब होता है दिन, DAY डे मतलब हो जाएगा दिन। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिए क्या लिखा गया है SAY, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे से, क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहेंगे से। और से मतलब होता है कहना, से मतलब क्या होता है कहना। जैसे मैं उससे कहता हूँ, आई से हिम, मैं उससे कहता हूँ, आई से हिम। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है STAY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्टे, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्टे, STAY स्टे। और स्टे मतलब क्या होता है, स्टे मतलब होता है ठहरना, स्टे मतलब क्या होता है दोस्तों ठहरना, STAY स्टे मतलब हो जाएगा ठहरना। जैसे मैं यहाँ ठहरा हूँ या फिर रुका हूँ बोल सकते हैं, तो आई स्टे हियर, मैं यहाँ पर ठहरा हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। स्टे मतलब होता है ठहरना। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको यह वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे यह समझ में आ रहा है। और अगर आप इस वीडियो के PDF लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है LOG, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लॉग, LOG लॉग। लॉग मतलब क्या होता है, लॉग मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे लकड़ी का लट्ठा, LOG लॉग मतलब हो जाएगा लकड़ी का लट्ठा, इस तरीके से बोल सकते हैं लकड़ी का लट्ठा। लॉग मतलब हो जाएगा लकड़ी का लट्ठा। इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा इमेज में क्या लिखा बना है, इस तरीके से बोलेंगे लॉग मतलब हो जाएगा लकड़ी का लट्ठा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है LOSS, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लॉस, LOSS लॉस। और लॉस मतलब क्या होता है, लॉस मतलब होता है हानि, लॉस मतलब क्या होता है हानि,
लॉस, LOSS लॉस मतलब हो जाएगा हानि। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिए क्या लिखा गया है, MOM, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मॉम, MOM मॉम। अब मॉम मतलब क्या होता है, मॉम मतलब माँ बोल सकते हैं, मॉम मतलब माँ, MOM, तो इसे पढ़ेंगे मॉम और मॉम का मतलब हो जाएगा माँ, MOM मॉम। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा HOT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हॉट, HOT हॉट। और हॉट मतलब क्या होता है, हॉट का मतलब होता है गर्म, हॉट मतलब क्या होता है दोस्तों, हॉट का मतलब होता है गर्म, HOT हॉट मतलब हो जाएगा गर्म। जैसे पानी गर्म है, द वाटर इज हॉट, द वाटर इज हॉट, पानी गर्म है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला वर्ड देखिएगा GET, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे गेट, GET गेट। और गेट का मतलब क्या होता है, गेट का मतलब होता है मिलना, गेट मतलब मिलना, GET गेट मतलब होता है मिलना या फिर प्राप्त होना बोल सकते हैं, यानी कोई चीज़ आपको प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, तो उसको बोलेंगे गेट। जैसे मैंने एक पेन पाया, आई गॉट ए पेन, मैंने एक पेन पाया, आई गॉट ए पेन। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है RED, तो इसे पढ़ेंगे रेड, RED रेड। और रेड मतलब क्या होता है, रेड का मतलब होता है लाल, रेड मतलब क्या होता है लाल, RED रेड मतलब हो जाएगा लाल। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है WED, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वेड, WED वेड। वेड मतलब क्या होता है, वेड का मतलब हो जाएगा बुध, वेड का मतलब बुध, इस तरीके से बोलेंगे, वेड मतलब हो जाएगा बुध, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है NET, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नेट, NET नेट। और नेट मतलब क्या होता है, नेट मतलब होता है जाल, नेट मतलब क्या होता है जाल, NET नेट मतलब हो जाएगा जाल। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है CHAIN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे चैन, क्या पढ़ेंगे CHAIN चैन। और चैन मतलब क्या होता है, चैन मतलब होता है सिकड़ी, चैन मतलब क्या होता है सिकड़ी, CHAIN, और चैन का मतलब हो जाएगा सिकड़ी, CHAIN चैन, इस तरीके से बोलेंगे। और चैन मतलब होता है सिकड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है MAIN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मेन, MAIN मेन। और मेन मतलब क्या हो जाएगा, मेन का मतलब हो जाएगा मुख्य, मेन मतलब मुख्य, MAIN मेन मतलब हो जाएगा मुख्य, यानी जो मुखिया होगा उसको मेन बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड देखिएगा क्या लिखा गया है PAINT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पेंट, PAINT पेंट। और पेंट का मतलब क्या हो जाएगा, पेंट का मतलब हो जाएगा रंगना, पेंट का मतलब रंगना। और कलर मतलब हो जाएगा रंग, और पेंट मतलब हो जाएगा रंगना, यानी पेंट करते हैं ना, जैसे दीवार पे पेंट किया जाता है तो उसे पेंट बोलेंगे, पेंट मतलब हो जाएगा रंगना। और अगर कलर बोलेंगे तो मतलब हो जाएगा रंग, इस तरीके से इसे याद रखेंगे। आपको देखिएगा TRAIN, तो इसे पढ़ेंगे ट्रेन, क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ट्रेन। और ट्रेन मतलब क्या होता है, ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी, ट्रेन मतलब रेलगाड़ी बोल सकते हैं, TRAIN, तो इसे पढ़ेंगे ट्रेन। और ट्रेन मतलब क्या होता है रेलगाड़ी, ट्रेन, TRAIN ट्रेन। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिएगा CAME, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे केम, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा केम। और केम मतलब क्या हो जाएगा आया, जैसे वह मेरे घर आया, ही केम टू माई होम, ही केम टू माई होम, वह मेरे घर आया। अगला वर्ड क्या लिखा गया है देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आपके लिए लेकर आया हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। देखिएगा SAME, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाएगा सेम, SAME सेम। और सेम मतलब क्या होता है हूबहू, सेम मतलब हूबहू, यानी उसी तरीके से जैसे कोई चीज है उसी तरीके से एक और चीज है सेम उसी तरीके से है, तो उसे बोलेंगे सेम, सेम मतलब हो जाएगा हूबहू, एक जैसा कोई चीज है तो उसे सेम बोलेंगे। अगला वर्ड क्या है LAKE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे लेक, LAKE। और लेक, लेक मतलब क्या होता है, लेक मतलब होता है झील, लेक मतलब क्या होता है झील, LAKE लेक मतलब हो जाएगा झील। अगला वर्ड क्या है देखिएगा NAME, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नेम, NAME नेम। और नेम मतलब क्या होता है, नेम का मतलब होता है नाम, नेम मतलब
नाम, यानी AME नेम। तो इस तरीके से अगर आप वर्ड मीनिंग को सीखेंगे तो धीरे धीरे करते हुए आप बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को सीख जाएंगे और इंग्लिश को पढ़ना और लिखना भी इसी तरीके से सीख जाएंगे। तो अगर आपको ये वर्ड मीनिंग समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके की और नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।